आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज इस वीडियो में ख़ास एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक दौरे कदीम की याद दहानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं तो नाज़रीन ये वीडियो आपके लिए है। एक सन्यासी की रुदाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक सन्यासी की सरगुज़िश्त मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक सन्यासी साहब हैं जिन्होंने एक रसाला लिखा फन तिब पर। अपने मुजरबात खासुल खास सीने के राज उन्होंने उसमें कलमबंद किए और अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद वाक़यात पेश आने वाले उन्होंने उस रसाले में तहरीर फरमाई। उस बात की सदाकत तब खुलती है जब मैंने उसका तजर्बा किया, उस नुस्खे का, उस फार्मूले का तजर्बा किया और उसको तीर बहादुर पाया। मर्दाना कमजोरी का इतना सस्ता, इतना आसान इलाज आप यकीन जाने कि किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी साहब फरमाते हैं कि मैं एक दफा खेतों में से गुजर रहा था, खेतों में से जा रहा था तो कुछ किसान लोग जो हैं, किसान भाई लोग और उनके साथ काम करने वाले लोग उन खेतों में काम कर रहे थे, खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। तो मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। तो क्योंकि कदीम दौर में लोग जो है बैलों के साथ कुएं से पानी निकाला करते थे, तो वहाँ बैलों के साथ उन्होंने कुएं से पानी निकाल रहे थे अपने खेतों को सैराब करने के लिए। तो मैं उस कुएं के पास चला गया जहाँ पर उन्होंने बैल जोत रखे थे। तो नाज़रीन मैं वो फरमाते हैं कि सन्यासी साहब फरमाते हैं कि मैं उनके पास चला गया और वहाँ से मैंने ठंडा पानी जी भर के पिया, पेट भर के पिया, खूब पेट भर के जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। उसके बाद मैं चलने लगा तो वो लोग जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि कौन हो मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो। तो मेरे हुलिये से उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई सन्यासी बाबा है, यहाँ कोई इस किस्म का कोई इंसान है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और अपने पास बिठा लिया और कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो। वो सन्यासी साहब फरमाते हैं, अपने रसाले में कलमबंद करते हैं कि मैंने अर्ज किया कि मैं मुसाफिर हूँ और एक सन्यासी हूँ, एक साधु हूँ, एक जोगी हूँ। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपके कुएं से पानी पिया है और
बस इतना ही है। फला फला जगह का रहने वाला हो, फला फला जगह जा रहा हूँ। जिन्होंने दयाफत कर लिया तो उससे बाद वो एक उस उनमें से एक ज़ईफुल उमर एक शख्स था जो कि काफ़ी ज़ईफुल उमर था। तो कहने लगा कि हमारे पास एक नौजवान है जिसको अभी अभी ब्याया है और वो इस काबिल नहीं कि औलाद पैदा कर सके। यानी उसने कहा कि 2-4 साल पहले 5 साल पहले उसकी हमने ब्याह किया है, शादी की है, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि औलाद पैदा कर सके। इंतहाई कमज़ोर है, मर्दाना सफ़ात से वो काफ़ी जो है वो कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी है। तो सन्यासी साहब फरमाते हैं अपने रिसाले में कलमबंद किया है उन्होंने मैंने कहा कि आप मुझे वो नौजवान दिखाएं। तो उन्होंने कहा फिर आज रात आपको हमारे पास रुकना पड़ेगा क्योंकि वो नौजवान थोड़ी सी यहाँ पर दूरी पर है, तो हम उसको बुला लेते हैं। लेकिन चूंकि उस वक़्त कदीम दौर की वो बात कर रहे थे, तो कदीम दौर में नाज़रीन किराम आप जानते हैं कि लोग पैदल सफ़र किया करते थे। तो उसने कहा कि हम उसको बुला लेते हैं, आज रात जो है आपको हमारे पास इधर ठहरना पड़ेगा। तो सन्यासी साहब फरमाते हैं मैं उनके पास रात को ठहर गया। उन्होंने उस नौजवान को बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने फरमाया उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये वो नौजवान है जो कि हम आपको दिखाने के लिए जिसके इलाज मुआवजा के सिलसिले में हमने यहाँ पर ठहराया है, आपको रोक लिया है। तो वो सन्यासी साहब फरमाते हैं सारी रात बातें करते रहे, उस नौजवान से बातें होती रहीं। तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे ज़रा भी शहवत नहीं आती, बिल्कुल शहवत नहीं आती। जिस्म भी हटा कटा था, जिस्म में ताकत भी खूब थी, असाब बड़े मजबूत थे, अज़ा तमाम के तमाम जो है वो तंदुरुस्त थे, दिल दिमाग जिगर अज़ाए रिसा तंदुरुस्त थे। खून की भी कमी नहीं थी जिस्म में उसके गालों से। लेकिन सन्यासी साहब कहते हैं कि मैं इस बात से परेशान था कि इसको शहवत क्यों नहीं आती। जब मैं काफ़ी देर सोचता रहा तो मुझे समझ आया कि इसका माता मनविया जो है वो काफ़ी पतला हो गया है गर्म चीज़ें कसरत के साथ इस्तेमाल करने से। तो मैंने इसी इलाज पर उनको कह दिया कि ख़ास एक इलाज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि ख़ास एक सन्यासियाना राज है, एक सन्यासी के रुदाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जिसको खुद सन्यासी साहब ने अपने रिसाले में कलमबंद किया है। उसने कहा कि मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। तो ये अगर लड़का 40 दिन बापरहेज किसी किस्म की गर्म चीज़ और शकील तमाम अशिया से परहेज करेगा तो बिल्कुल ये तंदुरुस्त हो जाएगा। वो सन्यासी साहब फरमाते हैं कि मैंने उसको उन लोगों को बताया कि आपने ऐसा करना है कि आपके खेतों में जो है वो 1000 दानी बूटी जो है वो क्या मिल जाती है। उन्होंने कहा कि आम हमारे इधर मिल जाती है। सुबह के वक्त जब सन्यासी साहब उनको साथ लेके गए, 1000 दानी बूटी जो है आम एक हमारे पंजाब में भी कसरत के साथ ये पैदा होती है। और 1000 दानी बूटी जो है इसको दूध खुद भी कहते हैं, इससे शीर निकलता है। तो सन्यासी साहब ने कहा ये बूटी जो है ताज़ा बताज़ा
आपने रोजाना 1 तोला बूटी ये लेनी है और इसको डंडे कुंडे में डाल लेना है। और 1 तोला रोजाना आपने 1 तोला सुंड लेनी है जो कि रात को पानी में भिगो देना है। 1 तोला हजारदानी बूटी, 1 तोला सुंड जो कि रात को आपने पानी में भिगो दी हो सालम की सालम। सुबह को वो सुंड निकाल कर उसको जरा सी ज़रबे लगाकर उस डंडे कुंडे में डालने और दोनों को हजारदानी बूटी को सुंड को इतना कूटे कि बिल्कुल जो है वो नरम हो जाएं, मुलायम हो जाएं और मैं आधा सिर पानी डालकर उनको अच्छी तरह से कोट कर पुन छान कर उस पानी को कंद के साथ उस दौर में क्योंकि शक्कर हुआ करती थी, चीनी नहीं हुआ करती थी, शक्कर के साथ मीठा करके रोजाना इस जवान को कहो कि पिया करें। तो वो 40 दिन पीने के बाद जो है वो इसकी तमाम ताकतें बहाल हो जाएंगी। तो नाज़रीन किराम, वो सन्यासी साहब फरमाते हैं कि मैं उनको बताकर वहाँ से आ गया, चल दिया। तो वापसी पर चूंकि उस वक्त सफ़र 1-2 दिन 4 दिन के नहीं हुआ करते थे, लोगों को 6-6 माह, कई माह लग जाते थे, साल लग जाया करता है एक जगह से दूसरी जगह होकर वापस जाना फिर आना। तो सन्यासी साहब कहते हैं कि मैं 1 साल के बाद दोबारा उस रास्ते से वापस जा रहा था, तो उस नौजवान ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उसने मुझे पहचान लिया और उसने रोक लिया और रोक कर मुझे कहने लगा कि सन्यासी साहब, मैं वही नौजवान हूँ जिसको आप इलाज बता के गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। मेरा जो है वो मेरे घर में जो है वो खुशखबरी भी आने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ। तो ये थी वो सन्यासी साहब की रुदात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। अगर आप ये तमाम वीडियो जो है ये उन नौजवानों के लिए है जिनका मादा मनवी इंतहाई रकीक और पतला हो जाए और उस वजह से शहवत न आती हो, तो ये एक सन्यासी की रुदात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।